आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सतीश है और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है क्यों गलत शिक्षा इतनी खतरनाक है। मैंने सामने पिक्चर भी रखा है, स्लाइड्स रखा है। वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके हाथ में बाइबल है और इधर एक भेड़िया है जो भेड़ की खाल ओढ़े है। इसके बारे में हम आगे इसी पिक्चर का सहारा लेके हम आगे समझेंगे, है ना। और ये टॉपिक मैंने बनाया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक मसीह को इसे समझना ज़रूरी है ना। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, है ना, आपको समझना पड़ेगा। तो हम अगली स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये स्लाइड रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंह है ना, और एक वचन भी रखा है मैंने और कुछ लाइन रखी है। तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, है ना। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें रख रहा हूँ। तो ये बात है, आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि आपका एक विरोधी है, आपका एक दुश्मन है ना, आपका एक विरोधी है। और क्या वो विरोधी कोई मनुष्य है? बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका एक विरोधी है जो आपको फाड़ खाना चाहता है। वो विरोधी क्या करना चाहता है? आपको फाड़ खाना चाहता है और वह शैतान है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। ये वार्निंग दी जा रही है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्या लिखा है? तुम्हारा विरोधी शैतान। यहाँ कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। आप सब जानते हैं, उसकी युक्तियों से आप अनजान नहीं हो। उसने कैसे हवा को भरमाया, है ना। आप सारी बातें जानते हो। जब आप अविश्वासी थे तब आपको शैतान ने अलग फंसा के रखा था, लेकिन जैसे आप मसीह में आए तो शैतान आपको अलग फंसाना चाहता है। कैसे? गलत शिक्षाओं से। वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, भरमाना चाहता है और भरमा चुका है बहुतों को, है ना। कितनी सारी गलत शिक्षा आज मसीह की देह में घुस गई है। ये कहाँ से आई? ये वचन को तोड़ मरोड़। मैंने क्या कहा कि कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। लेकिन शैतान क्या करता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। शैतान आपको कैसे भरमाता है, क्यों ऐसे उदाहरण हमारे सामने बाइबल में है कि भेड़ की खाल में आएगा, हमारे बीच में से ऐसे मनुष्य निकलेंगे। ये सारी बातें हम आगे देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, है ना। क्यों गलत शिक्षा इतनी खतरनाक है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अगला वचन मैंने रखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा लहू और मांस मतलब इंसानों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है ना। आज शैतान ने क्या किया है? शैतान ने अपने बहुत सारे एजेंट लोग, सेवक लोग, है ना, बहुत सारे लोगों को भरमा चुका है वो वचन से तोड़ मरोड़ के। और ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जो भरमाए जा रहे, लोगों को भरमाए जा रहे हैं ना। हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे भी सेवक है, ऐसे भी लोग हैं जो खरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं और इनके विरुद्ध में काम करते हैं, है ना। ये जो भेड़ी है इनके विरुद्ध में काम करते हैं और हमें भी खुद की शिक्षाओं को जांचना है। आज आपको इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद क्या है? ये वीडियो में मुझे बनाने का मकसद क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को जांचें। आप सबसे पहले अपनी शिक्षा को जांचें, क्या वो बाइबल से है। फिर आप ये जांचें, क्या जिस सेवक से आप सीख रहे हो, जिस चर्च में आप जा रहे हो, क्या वहाँ बाइबल से सिखाते हैं, बाइबल की बातों को लेकर चलते हैं, या वचन को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। यह आपको जांचना है। क्यों जांचना है? क्योंकि गलत शिक्षा खतरनाक है। गलत शिक्षा क्यों खतरनाक है? यही तो टॉपिक का नाम है आज हमारे। और इसने सिर्फ मसीह की देह कोई नहीं, मसीह लोगों को ही नहीं, वरन आप जब संसार में थे, आप जब मसीह को नहीं जानते थे, अविश्वासियों को भी इसने नहीं छोड़ा है। सबको अलग अलग चीज़ों में फंसा रखा है, यह आप सब जानते हो। शैतान हर वो कोशिश करता है कि मनुष्य परमेश्वर से नहीं, सच्चे परमेश्वर से दूर रहे, है ना। शैतान को तकलीफ किससे?
मसीह की दया से। शैतान को तकलीफ किससे? यीशु मसीह के सुसमाचार से। इसीलिए वो हर तरीके से वो फंसाना चाहते हैं मनुष्य, हर मनुष्य को। अविश्वासियों के लिए उसने अलग कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं, विश्वासियों के लिए वो वचन से भरमाता है, सबको अलग अलग उसने फंसा के रखा है। ये बात वचन बताता है। ये तो बात हुई मसीह लोगों की। अभी देखिए आगे क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12:9। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है। इसका ए पार्ट हमने देखा है, सारे संसार का भरमाने वाला कौन है? शैतान। एक ही है सारे संसार का भरमाने वाला। आप जैसे तैसे करके आपके पास सुसमाचार पहुंचता है, फिर आप मसीह में आते हो, है ना, तो यहाँ भी आपको वो फंसाना चाहता है। कैसे? गलत शिक्षाओं से। और हम में से बहुत सारे लोग इन शिक्षाओं का शिकार हो चुके हैं, गलत शिक्षाओं में फंस चुके हैं। वो नहीं देख पा रहे सत्य क्या है, अन्य भाषा बोले जा रहे बिना जाने, शैतान उनसे बुलवाए जा रहे, वो बोले जा रहे हैं, और ना वो जांचते हैं ना कुछ करते हैं। बस एक वचन उठा के रखा है उन्होंने, 1 कुरिन्थियों 14 और उस पर वो बोले जा रहे हैं, अंधों की तरह बोले जा रहे हैं। हाथ में बाइबल है फिर भी वो जांच नहीं पा रहे। कौन कर रहा है ये सब? दशमांश के नाम पर, हर एक टॉपिक के नाम पे हर एक टॉपिक के ऊपर गलत शिक्षा फैली हुई है। बपतिस्मा के नाम पे, बपतिस्मा के ऊपर भी गलत शिक्षा है, अन्य भाषा के ऊपर गलत शिक्षा है। हर तरीके से शैतान उन्हें फंसाना चाहता है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारे हाथ में ये बाइबल क्यों है? ये परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में पहुंचाने के लिए इतने सारे लोगों ने काम किया, इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, वो वचन आपके हाथ में पहुंचा है, तो आप क्यों नहीं जांचते हो? अपने शिक्षाओं को क्यों नहीं जांचते हो आप लोग? 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों तक हर किसी को शैतान ने फंसा के रखा है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जब आप अविश्वासी थे तब भी आपको फंसा के रखा था, लेकिन जब आप मसीह में आए तब भी आपको फंसाना चाहता है वचनों से तोड़ मरोड़ करके। पौलुस कहता है इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत तक का रूप धारण कर सकता है। तो क्या वो पास्टर नहीं बन सकता? क्या वो पास्टर का रूप धारण नहीं कर सकता? हमारे बीच में ऐसे है जो हमें भरमाना चाहते हैं, और शैतान उनके द्वारा ही तो काम कर रहा है। अन्य भाषा के ऊपर गलत शिक्षा है, हर दशमांश के ऊपर गलत शिक्षा अलग फंसा के रखा है, व्यवस्था की बातों के ऊपर, माता यरूशलेम, यहोवा विटनेस, इतने सारे ग्रुप्स हैं। ये सब क्या है? ये गलत शिक्षा है। और ये किस लिए? ताकि लोगों को भरमाया जा सके, लोगों को फंसाया जा सके। ये सारी उसकी युक्तियाँ है, और हम उसकी युक्तियों से, बाइबल कहते हैं हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। आप अनजान नहीं हो, आपके हाथ में बाइबल है, आपको इन सब को जांचना है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिर से मैंने वो पोस्टर रखा है कि क्यों गलत शिक्षा इतनी खतरनाक है। अब यहाँ से हम इस विषय पर बात करेंगे। अभी हम वचन में जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है ये, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 से 35 मैंने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, और इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, है ना, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। क्यों रखवाली करो? क्योंकि ऐसे भेड़िए आएंगे, और आज ये तब की बात बोल रहा है आएंगे, लेकिन अभी आ चुके हैं और बहुत सारे हैं। तो हमें भी जो लड़ने वाले हैं उनसे, उनको भी बहुत सारे बनना पड़ेगा। आप सबको इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबको भरमा रहे हैं। 90% कलीसियाओं में आज गलत शिक्षा है, 90% कलीसियाओं में अन्य भाषा, दशमांश, यहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, बहुत सारे, है ना। हमको चेतावनी देनी पड़ेगी। जैसे पौलुस वचन यहाँ पे चेतावनी दे रहा है, क्या लिखा है? अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हमें चौकसी करनी पड़ेगी, अपनी भी और अपने झुंड की भी, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ, कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में, यहाँ पे शब्द पे गौर करिए, तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है, इसमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे अगली स्लाइड में।
इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। मैंने किसी के चांदी या सोने कपड़े का लालच नहीं किया, तुम आप ही जानते हो। इन्हीं हाथों से मैंने अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। वो बातें बता रहा है ना। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, प्रभु यीशु मसीह का वचन का स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कह दिया, लेने से देना धन्य है। ये सारी बातें पौलुस बता के गए है ना, ये सारी बातें बता चुके हैं हमको। प्रेरितों के अध्याय 28 से 35 तक ये बातें लिखी है। क्या लिखा है कि हमें चौकसी करनी है झुंड की। क्यों चौकसी करनी है? क्योंकि भेड़िए घुस चुके हैं, हमें चौकसी करनी है। अभी बहुत ही डीप हम इस पे सोचेंगे। वचन 29 और 30, ये वचन मेन था उसका, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है इसको, ये तुम में का मतलब क्या है? तुम में, जैसे यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो, ये सारी बाजू में भेड़िए हैं, भेड़े हैं, भेड़े प्रभु की भेड़े हैं, और ये बीच में भेड़िया है। लेकिन क्या है कि भेड़े इसको देख के दूर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने पहन रखी है खाल, और ये खाल पर वचन की खाल इसने पहन रखी है खाल। क्या लिखा था पीछे? टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। यहाँ पे लिखा है टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो हाईलाइटेड पार्ट पढ़ते, तुम में आएंगे, है ना, भेड़ों के बीच में आएंगे भेड़िए, और वो आएंगे खाल ओढ़े हुए, ताकि भेड़े भरमाए जाए, भेड़े भटक जाए, है ना। झुंड को न छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में। हाईलाइटेड पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं। और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, यहाँ पे लिखा है टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और वचन में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, है ना। ये वचन देखने से पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो भेड़िया है, ये उसने भेड़ की खाल ओढ़ रखी है, ताकि अभी आप यीशु मसीह जो दृष्टांत देते थे ना, जो बाइबल दृष्टांत देती है, वो इतना एक्यूरेट होता है कि हम उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी भाषा में हमें समझाया गया है। अभी आप है ना इमेजिन करिए कि भेड़ों का झुंड है, ठीक है ना। तो अगर भेड़िया डायरेक्ट उनके अंदर आना चाहे तो भेड़े क्या करेगी? उसे पहचान जाएगी और वहाँ से चली जाएगी, वहाँ से भाग जाएगी। भेड़े जो है खतरा भांप लेगी, है ना। उनको पता चल जाएगा कि ये भेड़िया है और ये हमें फाड़ खाना चाहता है, ये हमें मारना चाहता है, ये हमें भरमाना, ये हमें भटकाना चाहता है ना। अब इमेजिन करिए अपने दिमाग में। लेकिन अगर ये भेड़िया इनके जैसा बन गया है तो, है ना, वचन क्या कहता है? इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वरूप धारण कर सकता है ना। तो क्या वो भेड़ों का स्वरूप धारण नहीं कर सकता? वचन कहता है वो हमारे बीच के है, लेकिन हमारे बीच के नहीं है। वो निकले हमारे बीच के, लेकिन हमारे बीच के नहीं है। ये बहुत जैसे आदम और हवा को भरमाया, है ना। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, लेकिन हम फिर भी वचन से उसे जांचते नहीं। हम फिर भी वचन से अपनी शिक्षा को नहीं जांच पाते। हमें लगता है हम सही है, लेकिन हम गलत होते हैं, है ना। आप अपने आप को जांचिए, कहीं आपकी शिक्षा गलत तो नहीं, आप जो शिक्षा में बने हो वो कहीं गलत तो नहीं, आपको कहीं वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाए तो नहीं गया, कहीं आप भटकाए तो नहीं गए। आप जांचो, अभी समय है, और अपनी शिक्षा को बाइबल के अनुसार सही करिए। और मसीह मंथन बैठक पिछले 4-5 सालों से इन्हीं फील्ड में काम कर रहे हैं ना, कि लोग गलत शिक्षाओं से बचे, लोग इन भेड़ियों से बचे, है ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि ऐसे भी लोग रखे प्रभु ने, है ना। ऐसे लोग रखे कि वो सच्चाई का प्रचार करते हैं, सच्चाई से, ना वो वचन को तोड़ मरोड़ते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा बाइबल में है वैसा सिखाते हैं। तो आपको जांचना है कौन सा सेवक कैसा बता रहा है, कौन कैसा सिखा रहा है, तभी आप भटमाए जाने से बचोगे। मैंने कहा ये भेड़िया अगर भेड़ की खाल ओढ़ के आएगा तो भेड़े उसे नहीं पहचान पाएगी। भेड़ों को लगेगा ये तो हमारे ही बीच का है, लेकिन वो अंतर में फाड़ने वाला
भेड़िया है, जैसा आगे वचन में लिखा भी है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे हम नए नए मसीह में आ जाते हैं ना, हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, जैसे हम नए मसीह में आ जाते हैं तो हर बाइबल पकड़ने वाला हमको क्या लगता है, मसीह लगता है। तब हमें ज़्यादा वचन का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 अगर हम जानते हैं, हम जांचते हैं खुद को, प्रभु के वचन में चलते हैं, तब हमें हर कदम पे पता चलता है कि कौन कैसा है, किसकी शिक्षा कैसी है, अगर हम जान ले। लेकिन हम क्या करते, जानते नहीं है, जो पास्टर कह रहा है वही सही है, बाइबल से नहीं जांचने का, ऐसा हम करते हैं। लेकिन जिस दिन हम जांचते हैं उस दिन हमारी आंखें खुलती हैं। जिस दिन हम सुनते हैं, किसान सच्चे सेवकों को सुनते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहे, सीधा अपने पास्टर ने जैसा सिखाया वैसा सीख के और सच्चे सेवकों का विरोध कर रहे हैं। आप उनके कमेंट में जाके अजीब अजीब कमेंट करते हो। आप कमेंट करने से अच्छा आप जांचो, एक बार देखो वीडियो, अरे बोल क्या रहा है, जैसा मैंने किया था। मैं भी गलत शिक्षाओं में ही था, है ना, लेकिन मैंने सुना, मैंने समझा और मैं जान गया। तो आपको भी जांचना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या लिखा है देखिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। देखो पहले है कि नहीं परमेश्वर की ओर से। वो कह तो रहा है मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, लेकिन तुम देखो, प्रभु कहता है कि तुम जांचो। उसके कह देने से नहीं होता है, तुम्हें जांचना पड़ेगा, ऐसा वचन बोल रहा है। इतनी अद्भुत अद्भुत चेतावनियाँ, इतने अद्भुत अद्भुत उदाहरण, इतने अद्भुत अद्भुत वचन हमारे बीच में होकर भी हम नहीं जांचते, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो इन्हें पहचानो और इनसे बचो और इनसे बचाओ लोगों को। पहले खुद बचो, खुद की शिक्षा जांचो और फिर इनसे लोगों को बचाओ। आप अभी ये वीडियो जो कोई देख रहा है, चाहे अन्य भाषा बोलते हो आप, रबरा बशा जिब्रिश बोलते हो, बाइबल की अन्य भाषाओं का हम विरोध नहीं करते। हम विरोध करते जिब्रिश का, जो शैतान की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप ही सोचो, कौन सी ऐसी भाषा है जो 2 शब्द की, आप उसे कहते हो कि मुझे अन्य भाषा का दान मिला है ना, अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आप ही सोचो, आप ज़रा लॉजिक लगाओ, है ना, वचन को बाजू में रख के थोड़ा लॉजिक लगाओ, इंसानी दिमाग से आप लॉजिक लगाओ कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें सिर्फ 2 शब्द है, रा बा रा बा रा। कुछ लॉजिक है इसमें? नहीं। आप चाचो, बहुत सारी चीज़ें। मत्ती 7:15 में कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से, उनकी बातों से तुम उन्हें पहचानोगे, है ना। अगर परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर की बातें तुम्हारे अंदर है तो ठीक है ना। अगर उससे विपरीत बातें तुमको कहीं सुनाई पड़ी तो तुम तुरंत पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन तुमने अपने अंदर रखा है, परमेश्वर की सच्ची बातें तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने वचन से जांचा ही नहीं, और जैसा पास्टर ने बताया वैसा तुमने ले लिया और वो गलत शिक्षा वाला निकला, तो उसकी बातें तुम्हारे अंदर आ गई। लेकिन जैसे तुम्हें कोई खरी शिक्षा वाला बताएगा तो तुम्हें उसकी बातें पास्टर ने सिखाया उससे भी अलग लगेगी, और तुम सोचोगे कि ये गलत शिक्षा है, लेकिन सही शिक्षा वही है ना। आप सोचो, वचन से जांचो, तभी आप बच सकते हो। वचन किस लिए दिया है? जांचने के लिए। वचन किस लिए दिया? वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हर एक दुधारी तलवार से तीक्ष्ण और आर पार छेदने वाला है ना, दिल को छेदने वाला, और सच्चाई की परख करने के योग्य है, ऐसा कुछ वचन है। अब उसमें लिखा है, परमेश्वर के वचन से ही आपको पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि आप जब मसीह में हो तो शैतान आपको बाहर मूर्ति पूजा में नहीं फंसा सकता ना, आपको किसी और चीज़ में, पाप में, शराब में, इस सब चीज़ों में नहीं फंसा सकता। तो वो क्या करता है कि आपको वचन में फंसाता है ना, आपको वचन में फंसाता है। जैसे हवा को भरमाया, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, लिखा है ना, टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब क्या है? जैसे सर्प हवा के पास आया और उसे बोलता है, उसको पता था फिर भी उसे पूछ रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये फल खाने से मना किया है ना। वो कहता है कोई भी फल खाने से मना किया है क्या, पूछता है उनको। तो उसको पता था, सारी बात उसको बता दी, कौन सा खाना है और कौन सा नहीं खाना है, फिर भी उससे पूछ रहा है ताकि कॉन्वर्सेशन शुरू करे। जैसे हवा बोलती है, नहीं हम सारे फल खा सकते हैं, एक नहीं खा सकते, तो बाद में उसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके फंसाता है कि वो फंस जाती है। तो वैसे ही ठीक हमारे साथ होता है ना। तो हमें इसे जांचना पड़ेगा। मैं बार बार इस वीडियो में एक ही बात कह रहा हूँ कि हमें जांचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा खतरनाक है। मैं फिर से वही स्लाइड पे जा रहा हूँ, वो आपके सामने डायरेक्ट नहीं आएगा,
शैतान दो सिंग लगा के आपके सामने डायरेक्ट नहीं आएगा। वो आपके जो लोग हैं उनके द्वारा आपको भरमाएगा, जो पास्टर है उनके द्वारा आपको भरमाएगा, जो मसीह लोग हैं उनके द्वारा आपको भरमाएगा, है ना। वो भेड़ का भेष बना के आएगा। और भेष क्या है? ये खाल क्या है? भेड़ की खाल में भेड़िया। ये खाल क्या है? ये वचन है। ये उल्टा तोड़ मरोड़ किया हुआ वचन है जो आपके पास लेके आएगा और आप समझोगे ये मेरे ही साथ का, ये मसीह है, ये मेरा भाई है। लेकिन वो आपका भाई नहीं, भेड़िया है जिसे शैतान ने भेजा है आपको भरमाने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहता हूँ, अपने आप को जांचो और अपने लिए सही शिक्षकों को चुनो, सही सेवकों को चुनो, सही वचन को सुनाने वालों को चुनो, है ना। वचन से जांचो सबको। ये आपके लिए एक चेतावनी है। अपने आत्मा के लिए सही शिक्षक ढूंढो, क्योंकि बाइबल आपके हाथ में है ना। बाइबल आपके हाथ में हो के भी, ये बाइबल मैं दिखाता हूँ आपको, ये बाइबल आपके हाथ में होते हुए भी अगर आप भटक जाओ तो फिर बहुत खतरनाक बात है। ये बाइबल हाथ में रखते हुए, बाइबल आपके पास थी, फिर भी आपको गलत शिक्षाओं के चलते अगर नरक जाना पड़े तो कितनी खतरनाक बात है ये। इसलिए मैंने इस विषय का नाम रखा था कि क्यों गलत शिक्षा इतनी खतरनाक है। किस किस टॉपिक में मैं बताऊं आपको, किस किस टॉपिक पे गलत शिक्षा फैलाई गई है। अन्य भाषा के ऊपर, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर, बपतिस्मा तक के ऊपर, जहाँ साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कोई कह रहा है एक नाम में दो, कोई कह रहा है दो नाम में दो। क्या चल रहा है? आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो इन लोगों को? क्यों आपके हाथ में ये बाइबल है, 66 बुक्स आपके हाथ में है, नए नियम आपके हाथ में है, क्यों आप नहीं पकड़ पा रहे हो? जबकि हर एक के लिए वचन लिखा है आपके पास। पौलुस ने इतनी सारी पत्रियाँ क्यों लिखी? ताकि आप ना भरमाए जाओ। पौलुस कहता है मैं डरता हूँ कहीं जैसे सांप ने हवा को भरमाया, वैसे तुम्हारे मनों को भी उस खराई के साथ ना भटकाया जाए, उस खराई से भटकाया ना जाए। पौलुस कहता है मैं डरता हूँ। एक चीज़ से वो डरता था कि वो शैतान कहीं हमें भरमा ना दे। आज उसकी पत्रियाँ हमारे बीच में हो, ऐसे ऐसे अद्भुत बातें उसमें लिखी है। हम उससे जांचें इन सेवकों को और बचे रहे और बचाए रखे लोगों को। अगर आप नहीं जांचते हो, आपकी हालत होगी आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आपने सब कुछ अच्छा जीवन जिया, आपने पाप का जीवन छोड़ दिया था, आपने सब कुछ कर लिया था, लेकिन मसीह में आके गलत शिक्षाओं में फंस गए। तो ऐसी बात हुई ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए, है ना। आखिरी वचन पढ़ के हम इस टॉपिक को अंत खत्म करेंगे। वचन मत्ती 6:23 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो उसकी शिक्षाओं में नहीं बने थे। वो किसकी शिक्षाओं में? उन्होंने दूसरी शिक्षाओं में मन लगाया, है ना। तो हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं में मन लगाना है, ना कि शैतान की। आशा रखते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें